हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ये रिश्ता क्या कहलाता है अपकमिंग एपिसोड की अपडेट आपके लिए लेकर आई हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो को हाइप कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू। मायरा छुपकर कावेरी पर वापस फूल फेंकती है। अभीरा कहती है कि देख लीजिए, हमने ये फूल नहीं फेंका है, ये फूल फेंकने वाला तो कोई और ही है। अंशुमन सहमत होता है। कावेरी ठान लेती है कि वह असली सच्चाई जरूर पता लगाएगी। इसके बाद कावेरी सबके साथ डांस करती है और अभीर गाना गाते हुए आता है। मायरा कान्हा जी के रूप में आती है और सबके साथ डांस करती है। कावेरी और मायरा एक साथ डांस करती हैं और सभी बेहद खुश होते हैं। मायरा अरमान को डांस करने के लिए लेकर आती है। मायरा अभीरा और अरमान का हाथ पकड़कर डांस करती है। अरमान और अभीरा एक दूसरे को देखते हैं और अरमान मायरा का हाथ छोड़कर अलग हो जाता है। अभीरा को आत्मग्लानि महसूस होती है। इसी बीच कृष और तान्या भी डांस करते हुए असहज होते हैं। कावेरी और विद्या अरमान को अलग होते देखकर दुखी होती हैं। तान्या अभीरा और अंशुमन को साथ देखकर खुश होती है। इसके बाद मायरा खुश होकर सबको जूस सर्व करती है। तभी काजल उसे रोकती है और कहती है कि तुम अभी बहुत छोटी हो, तुम्हें काम करने की जरूरत नहीं है। लेकिन मायरा मासूमियत से जवाब देती है कि स्टाफ के लोग थक गए हैं, इसीलिए मैं काम कर रही हूँ, क्योंकि पापा कहते हैं कि कोई थक जाए तो उसकी मदद करनी चाहिए। संजय कहता है कि अरमान ने मायरा को बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं। मायरा अभीरा को जूस देती है। अभीरा जूस का गिलास देखकर कहती है कि मैं पूरा गिलास नहीं पी सकती। मायरा तुरंत मासूम सी मुस्कान के साथ सुझाव देती है कि आधा गिलास पापा पी लेंगे। अभीरा जूस पी लेती है और कहती है कि अरमान को ये जूस मैं दे दूंगी। दूसरी तरफ कियारा अच्छी लोकेशन देखकर सोचती है कि इस जगह पर अभीर की अच्छी फोटो आएगी। तभी उसे संघर्ष आकर अपना परिचय देता है। कियारा उसका स्वागत करती है और उसे खाना खाने के लिए कहती है। सहर्ष उससे फ्लर्ट करता है और कहता है कि आज तो मैं अकेले ही खा लूंगा, लेकिन क्या कल हम दोनों साथ में डिनर कर सकते हैं? कियारा हैरान होकर एक्सक्यूज मी कहती है तो सहर्ष तुरंत हंसते हुए बोलता है कि क्या ये कोई नए कैफे का नाम है? क्या हमारी पहली डेट वहां होगी? कियारा उसकी बातों से हैरान होती है। सहर्ष कहता है कि टेंशन मत लो, जीके रोड के कैफे सबसे अच्छे हैं। कियारा उसकी बातों से परेशान हो जाती है और सख्ती से कहती है कि मैं कहीं नहीं जा रही। कियारा वहां से निकलने लगती है। तभी मनीषा आ जाती है और उसे रोक लेती है। मनीषा सहर्ष से कहती है कि कियारा का आज व्रत है, इसीलिए गुस्सा हो रही है, ये आपके साथ डेट पर जरूर जाएगी। वह सहर्ष को अंदर भेज देती है और कियारा से कहती है कि तुम सहर्ष के साथ इतना रूखा बर्ताव क्यों कर रही हो? कियारा कहती है कि ये कौन है? मनीषा बताती है कि सहर्ष उसकी दोस्त का बेटा है और कियारा को अगर वह पसंद आता है तो उसे सहर्ष से शादी के बारे में सोचना चाहिए। ये सुनकर कियारा चौंक जाती है। मनीषा से समझाती है कि उसकी अभीर से शादी 8 साल पहले हुई थी और वह शादी सिर्फ नाम की थी, इसीलिए उसे अब मूव ऑन करना चाहिए। कियारा गुस्से में कहती है कि मैं शादी करना नहीं चाहती हूँ, ना ही इस बारे में बात करना चाहती हूँ, आप सहर्ष को मना कर देना। ये कहकर कियारा चली जाती है। अभीरा ये सब देख लेता है। दूसरी तरफ अभीर अरमान को ढूंढ रही होती है। तभी उसे अरमान का कमरा दिखाई देता है। वह कमरे में जाती है और कमरे को देखकर उसे अरमान के साथ बिताए खूबसूरत पल याद आते हैं। इसी बीच अरमान वहां आता है तो अभीरा अरमान से सवाल करती है कि तुम अपने कमरे में क्यों नहीं रह रहे हो? अरमान जवाब देता है कि ये कमरा मेरे अकेले का कभी नहीं था। फिर वह पूछता है कि अंशुमन कहाँ है, मुझे उससे बहुत जरूरी बात करनी है। अभीरा कहती है कि मुझे भी तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। दूसरी तरफ कियारा गुस्से में कमरे की चीजें फेंकने लगती है और कहती है कि मुझे किसी की जरूरत नहीं है। तभी अभीर उसके सामान आता है। वह गुस्से में अभीर से कहती है कि तुम गलत समय पर आए हो, अभी यहाँ से चले जाओ।
अबीर उसे समझाता है कि तुम अपने कमरे के दरवाजे बंद कर सकती हो, लेकिन तुम्हें किसी न किसी के लिए अपने दिल के दरवाजे खोलने ही होंगे। कियारा गुस्से में कहती है कि मुझे ये ज्ञान नहीं सुनना है। कियारा जाने लगती है तो अबीर उसे रोकता है और कहता है कि तुमने मुझे अभी तक माफ नहीं किया है और खुद को भी माफ नहीं किया है। कियारा कहती है कि मैंने कोई गलती नहीं की है तो मैं खुद को माफ क्यों करूंगी। अबीरा कहता है कि इसीलिए अब खुद को सजा देना बंद करो और आगे बढ़ो। कियारा गुस्सा हो जाती है और अबीर को धक्का देती है, जिससे अबीर गिर जाता है। कियारा कहती है कि मुझे किसी की जरूरत नहीं है, मैं पहले ही आगे बढ़ चुकी हूँ। अबीर उसे चुनौती देता है कि अगर तुम सच में आगे बढ़ चुकी हो तो सहर्ष के साथ डेट पर जाकर दिखाओ। दूसरी तरफ अरमान अबीरा से पूछता है कि क्या बात है। अबीरा थोड़ी घबरा जाती है और इधर उधर की फालतू बातें कहने लग जाती है। अरमान कहता है कि क्या हुआ, मुझे तुम नर्वस लग रही हो। अबीरा से बताने लगती है। तभी मायरा आ जाती है और उनको दही हांडी फोड़ने के लिए लेकर चली जाती है। इसके बाद सब दही हांडी फोड़ने के लिए इकट्ठा होते हैं। मनोज अरमान से पूछता है कि क्या वह मटकी नहीं फोड़ेगा। अरमान मना कर देता है। मायरा अबीरा को मटकी फोड़ने के लिए कहती है, लेकिन अबीरा भी मना कर देती है। मायरा अंशुमन से मटकी फोड़ने के लिए कहती है। अंशुमन को अरमान इशारा करता है तो अंशुमन मान जाता है। तभी कृष कहता है कि ये मटकी तो मैं ही तोड़ूंगा। इसके बाद अंशुमन और कृष में मटकी फोड़ने का मुकाबला शुरू हो जाता है। दोनों मटकी फोड़ने के लिए चढ़ना शुरू करते हैं। सभी अंशुमन का उत्साह बढ़ाते हैं। तान्या कृष पर ताना मारते हुए अंशुमन से कहती है कि मटकी भी तोड़ दो और किसी का घमंड भी तोड़ दो। कृष मन ही मन गुस्सा होता है और तभी वह फिसल कर गिर जाता है। तान्या और संजय उसे संभालते, लेकिन कृष उन्हें नजरअंदाज कर देता है। कावेरी और मायरा अरमान को मुकाबला करने के लिए कहती हैं। अरमान उनकी बात मान लेता है। अंशुमन और अरमान में मुकाबला शुरू होता है, लेकिन अंशुमन अचानक गिर जाता है। मनोज और कावेरी से संभालते हैं। मायरा अबीरा को मटकी फोड़ने के लिए कहती है। अबीरा असमंजस में पड़ जाती है, लेकिन अंशुमन उसे जाने के लिए इशारा करता है। इसके बाद अबीरा और अरमान में मुकाबला शुरू होता है। अबीरा और अरमान मटकी फोड़ने के लिए चढ़ते हैं और तभी उनका उत्साह बढ़ाते हैं। मायरा दोनों को मटकी फोड़ने के लिए कहती है। अरमान अबीरा से कहता है कि तुम मटकी तोड़ दो। मायरा भी अबीरा से मटकी तोड़ने के लिए कहती है। अरमान कहता है कि मायरा भी यही चाहती है। अबीरा कहती है कि हम दोनों मिलकर ये मटकी तोड़ेंगे। अरमान कहता है कि तुम्हें जबरदस्ती मेरे साथ अच्छा बर्ताव करने की जरूरत नहीं है। मैंने मायरा को समझा दिया है कि मेरी गलतियां माफी के लायक नहीं हैं। तभी अबीरा कहती है कि मैं तुम्हें माफ कर रही हूँ। अरमान चौंक जाता है। अबीरा कहती है कि मायरा हम दोनों का वह सपना थी जिसके सच होने का हमने बहुत इंतजार किया है, इसीलिए अब हमें अपनी कड़वाहट को भुलाना होगा। मैं हमारे सारे झगड़े भूलना चाहती हूँ, क्योंकि हमारी बेटी का बचपन सिर्फ खुश रहना डिजर्व करता है। इसीलिए आज मैं तुम्हारी हर गलती माफ कर रही हूँ। इसी बीच कावेरी पूछती है कि क्या हुआ, क्या कोई प्रॉब्लम है। अबीरा अरमान से पूछती है कि क्या कोई प्रॉब्लम है। अरमान मना करता है। इसके बाद दोनों मिलकर मटकी फोड़ते हैं और सभी बेहद खुश होते हैं। अरमान और अबीरा भी खुश होते हैं। अबीरा गिरने वाली होती है, तभी अरमान उसे बचा लेता है। इसके बाद दोनों नीचे उतरते हैं। तभी अरमान अबीरा के पैरों में गिर जाता है। अबीरा से उठाती है। मायरा खुश होकर कहती है कि आज मेरे मम्मी पापा दोनों जीत गए। तीनों खुश होते हैं और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अगले एपिसोड में देखने को मिलेगा कि अबीरा कावेरी से कहती है कि मैंने अरमान को माफ कर दिया है। अरमान विदा से कहता है कि अबीरा सोचती है कि मायरा को माँ बाप दोनों के प्यार की जरूरत है। विद्या कहती है कि क्या तुम दोनों वापस एक नहीं हो सकते। इस बारे में जल्दी सोचो, वरना कल अबीरा की शादी अंशुमन से हो जाएगी। दूसरी तरफ अबीरा से पूछता है कि क्या तुम सच में ये शादी करना चाहती हो या नहीं। अबीरा बेचैन होती है और यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। इसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को हाइप करें और हमें कमेंट में बताओ वीडियो कैसी लगी। तब तक के लिए बाय बाय।